हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, आज आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी। जैसा कि बैंकेक्स एंड मिड कैप निफ्टी में हमने आपको चार्ट के माध्यम से डिस्कस किया था और आपको बताया था कि देखिए, मार्केट किसी न्यूज़ बेस के ज़्यादा भरोसे नहीं रहती है, आपको चार्ट का प्रेडिक्शन करना चाहिए। अगर आप चार्ट में माहिर हैं तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पता नहीं कितने तरह के लोग कमेंट कर रहे थे, मैं क्या बोलूं, मतलब 100% श्योर है, ये तो गैप अप होनी है, पता नहीं कितने पॉइंट जानी है। 5,000 एक किसी भाई साहब को तो कमेंट आया था, बोला 50,000% मैं बोल रहा हूँ गैप डाउन होगी और बहुत नीचे जाएगी। देखिए, मार्केट का लॉजिक जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तो यहाँ पर न्यूज़ से मतलब मत रखिए ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सिस्टम होता है इस मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ एक न्यू ट्रेडर का पैसा लूटने के लिए सारी चीज़ें, ये सारी गतिविधि की जाती, बाकी कुछ नहीं। इसलिए प्लीज़ चार्ट में फोकस करिए, नो न्यूज। अपने आप से वादा करिए कि ना मैं आज के बाद टीवी देखूंगा, ना मुझे कोई न्यूज़ से मतलब है, मैं चार्ट में फोकस करूंगा, मुझे जो चार्ट बोलेगा वो मैं यहाँ पर काम करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? जैसे कि आज भी जानते हैं, आज मेरा भी वही एक आध एसएल हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल हिट हो जाने दो। मैं आप सबको बोलता हूँ कि मेरा अगर 1000 से 500 का एसएल हिट भी हुआ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे लिए ट्रेडिंग का टाइम 11:30 बजे रात तक है। मैं 1000-500 के लिए तो कोई वही नहीं सोचता हूँ कि नहीं कोई दिक्कत है। और यही चीज़ मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि अगर आपका 1000-500 का लॉस हो जाता है ना, तो उसमें आपको दुखी होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है 11 बजे तक का लास्ट है। हम आपका वो ट्रेड जरूर कोशिश करेंगे वो लॉस आपको कवर कराने के लिए। ठीक है, वो बाय द वे ऐसा हो सकता है कि ना हो या और भी लॉस हो सकता है। देखिए, वो गारंटी नहीं होती मार्केट में, बट जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, आप जानते हैं मैं प्रयत्न अपनी तरह से भरपूर करता हूँ। और अभी आपने देखा भी होगा जो मैंने आपको क्रूड का भी बताया था, ठीक है, कि आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। चार्ट के माध्यम से मैंने आपको इसलिए पूरा बना करके दे दिया था कि भाई आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ है, आपको स्टॉप लॉस यहाँ है। अब वैसे मैं आपको डायरेक्ट अगर कोई चीज़ बताता हूँ कि आप यहाँ पर एंट्री कर लेना, यहाँ पर आप पुट बाय कर लेना, तो उसमें क्या आता है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। और दिक्कत के साथ साथ आपको वहाँ पर एंट्री पॉइंट, आप किसी के पास मान लीजिए कैपिटल कम है, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, तो वो फिर एटीएम कोई बाय करता है, कोई ओटीएम बाय करता है। अब देखिए, डिपेंड आप पर है। जब मैं चार्ट ही बना करके आपको दे दिया लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का, कि भाई एंट्री पॉइंट आपकी यहाँ पर होगी और आपका एग्जिट पॉइंट यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस वहाँ पर होगा, तो सिंपल आपको बैठे रहना है। या तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर चला जाए तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, या तो फिर आपका प्रॉफिट आने लगे तो फिर आप प्रॉफिट में अपना एसएल को शिफ्ट करिए। सिंपल बात, क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। बाकी देख लीजिए आप चार्ट में क्या हुआ और मैंने आपको क्या क्या बोला था। मैं इसलिए किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा था कल, कि मैं सबको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मार्केट क्या करने वाली है। और जब जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी वीडियो में कि मैंने टोटल बोला था कि मार्केट हो सकता है कि पूरी की पूरी रिकवरी कर जाए कल की कल ही। ठीक है, सुबह हालांकि पूरी की पूरी मार्केट साइडवेज थी। सुबह मेरे मैसेज भी आपके पास आए थे कि देखो आज मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज रह सकती है। उसके बाद एक मोमेंट आया। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर मोमेंट किस चीज़ का था, कैसे हो गया? अरे गुरु, देख लेना आप आईसीआईसी बैंक को देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा किसकी वजह से मोमेंट आया। ठीक है, आईसीआईसी बैंक को देख लेना, आप कोटक बैंक को देख लेना, सारा चीज़ पता लग जाएगा कि किसकी वजह से आपका शेयर मार्केट में आपका काम होता है, किसकी वजह से क्या होता है, काहे की न्यूज, काहे कुछ। अगर आपके शेयर में बाइंग आएगी तो साला किसी का माइक लाल नहीं है कि आपको इंडेक्स को रोक सके। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, अगर आपकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में अगर आपकी बाइंग आ गई तो किसी चाहे कितनी भी खराब न्यूज हो, आपको मार्केट दोनों, वो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को वो ऊपर ले जाएंगे, आपकी निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। रिलायंस में आपकी बाइंग आ गई, टीसीएस में बाइंग आ गई, कितनी भी बेकार न्यूज है तब भी उसको मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ। इसलिए प्लीज आप ना, अगर आप ट्रेड करते हैं तो फोकस आप करिए चार्ट पर। बाकी कहीं कुछ इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, मत करिए। चार्ट को सीखिए, चार्ट में फोकस करिए, आपको पैसा मिलेगा। स्टॉप लॉस नथिंग है, बस अपने अगर आप लॉस को कंट्रोल करके स्टॉप लॉस देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। ना ही अपने दिल में कभी डर पैदा करना कि नहीं यार मेरा तो ये लॉस हो गया, वो नहीं। क्योंकि आप अगर डर पैदा करेंगे ना तो उसमें आप उसको कवर करने के लिए और बड़ा नुकसान करेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है। अगर आपका 500 से 1000 का लॉस होता है ना, डरना नहीं है। मैं को क्या बताया था कल, यहाँ पर अगर आप चार्ट ड्रा किए होंगे अपने, मतलब चार्ट में ड्रा किए होंगे, तो ये ट्रेंड लाइन आपको भी खींच करके मैंने बताया था और बार बार बोला था कि बड़े भैया ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लेना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। मैं पहले बताया था कि यहाँ से मार्केट का बिल्कुल सपोर्ट है, आपको ये सपोर्ट भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मार्केट वहाँ तक आ करके और आपका ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर सकती है। इसी तरह से कुछ बताया था मैंने, शायद हो सकता है आप लोग भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक लेवल जो है ना तो रट के रखा हुआ है कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकती है।
है। आपका ये लेवल आइए बताइए 50,400, और मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि 50,300 आपका लास्ट लेवल है। शायद वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। और आप देख लीजिए कि कहाँ से मार्केट आपकी एग्जैक्ट रिटर्न हुई है। ठीक है, बाकी सारे के सारे टारगेट आपको यहाँ पर बताए हुए थे। यहाँ पर ज़्यादा मैं बड़ी वीडियो में ये नहीं आपको अपनी बड़ाई करूँगा कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो ये सब कुछ आपको पता है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या मिला, नहीं मिला, टारगेट वहाँ तक मिला, नहीं मिला, किस तरह से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो आपके लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं, अगर किसी भी टाइम इन लेवल को भी ब्रेकआउट करेगा तो ये जितने भी यहाँ पर आपके जो बायर आए ना, इनको मतलब टारगेट करने के लिए आपको जाएगा मार्केट। और आप देख सकते हैं 51,200 तक आपकी मार्केट ने रिकवरी किया है। सिंपल था, है ना। चलो एनीवे, तो अब कल के बारे में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, चार्ट बन रहा है, यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसका रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो कि आप इसका आज का हाई है। ठीक है, अगर आप इसका रेजिस्टेंस बनाते हैं तो प्रीवियस भी आपको यहाँ पर कई सारे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। ध्यान में रखना, ये जो जगह है ना, ये अब आप बोलेंगे बोला सर यहाँ तक आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिएगा, ये वाली लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही आपका मतलब ये आपका नो ट्रेड जोन है। क्लियर, आप समझ लीजिए, चाहे मार्केट रेंज में खुले कहीं भी, बट ये आपका ऊपर के लेवल में नो ट्रेड जोन होगा यहाँ पर। राइट, अब यहाँ पर सपोर्ट आप बनाते हैं तो सपोर्ट भी बना लीजिएगा छोटा सा। सपोर्ट बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन वापस जाइए, और ये जो इसका लास्ट टाइम का ये यहाँ पर क्या आया था, सेलिंग फिर बाइंग आया, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ आपने बनाया, अब ये दोनों चीज़ बनाने के बाद एक आपको यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करवाऊंगा, जो कि ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से आ रही। कौन सी आ रही, यहाँ से लीजिएगा इसके टॉप से, और ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर दीजिएगा, क्योंकि कल का जो लेवल होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये आपका कल रेजिस्टेंस बनेगा। मेरी बात आप समझ गए। ये आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, प्लीज़ ड्रा करिए सब लोग अपने चार्ट में। तो ये आपका ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि आपका यहाँ पर दो चीज़ में क्लियर हो रहा है, पहला ये, दूसरा ये आपका 100% एक क्या है, रेजिस्टेंस है। ऊपर का लेवल क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं नीचे के लेवल में। तो नीचे के लेवल भी अगर आप बनाना चाहें, चलो मैं ट्रेंड लाइन आपको बहुत सारी बना करके आज दिखाता हूँ। एक काम करिए, यहाँ से ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा, ये वाला। ठीक है, चलो ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये कितने आपके क्या हो गए, रेजिस्टेंस हो गए ऊपर की तरफ, कई रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हो गए, समझ रहे हैं। तो ये जो एरिया आपका ऊपर वाला आ रहा है ना, ये टॉप वाला एरिया, मैं इसकी पर्सनली बात कर रहा हूँ, ये आपका एक बहुत ही रेजिस्टेंस वाला एरिया है। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी, आप इस एरिया को यूँ समझ सकते हैं कि आपका 51,250। ठीक है, 51,250 के जब तक ऊपर आपकी बैंक निफ्टी नहीं जाती, तो यहाँ पर आपको अब वापस कार्रवाई नहीं करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस वाले को। यहाँ पर कोई हमको एक्टिविटी मिलेगी, कोई बेयरिश कैंडल मिलती है, तो हम यहाँ पर जरूर पुट का ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर हम पुट का ट्राई करेंगे तो हमारा जो टारगेट होगा, इस जगह जब हम मान लीजिए रेंज में खुलती है, इधर रेंज में खुले या इस जगह हमको मिले, मार्केट इसके नीचे आए, तो कब आपको पुट बाई करना चाहिए। तो आपको जो पुट बाई करना है वो आपको 51,070 के नीचे करना है। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब ये जो इसका लेटेस्ट टाइम का लो था ना, यहाँ पर इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। जब आप इसका पुट बाई करेंगे तो आपको जो टारगेट यहाँ पर सबसे पहला टारगेट आपको लगभग कितना मिलेगा, 150 पॉइंट का, जो कि 50,900 का आपका पहला टारगेट होगा। ध्यान में रखना, अगर इसके नीचे भी जाएगी तो आपका हो सकता है कि 50,750 तक के आपको टारगेट देखने को मिले। ठीक है, ये नीचे का टारगेट हुआ, क्लियर है। सबसे बड़ी बात ये आती है, देखिए यहाँ पर कि गैप अप गैप डाउन के केस में क्या होगा। रेंज के केस में मैंने बता दिया कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी नो कॉल बाई, ऊपर के यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाएगी नो पुट बाई। अब आती बात यहाँ पर गैप अप गैप डाउन का। तो मान लीजिए कि कल गैप अप होता है, मार्केट इसके ऊपर रुकता है, ठीक है, इसका सपोर्ट लेकर के, तो आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल के पोजीशन में जा सकते हैं। क्योंकि ये जो आपकी बाइंग आई है ना, ये आपका किसकी वजह से आई, आईसीआईसी बैंक की वजह से आई। और आईसीआईसी बैंक में एक अच्छी आज पॉजिटिव बढ़त है, तो जरूरी नहीं कि कल वो निगेटिव हो जाएगा। अगर वो वहाँ पर पॉजिटिव हुआ तो वो आपका आईसीआईसी बैंक आपका इसको खींच करके ले जाएगा वापस, आपका बैंक निफ्टी को ये 51,700 की तरफ आपको वापस ले जाने की कोशिश जरूर करेगा। अब यहाँ वापस ले जाने की कोशिश क्यों कर सकता है, इसका रीज़न भी कई है। देखिए यहाँ पर जितने भी पुट वायर थे, या आप यूँ कह सकते हैं सेलर थे, वो 90% यहाँ से आउट हो चुके हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आउट हो चुके हैं, डर के मारा मानिए या जो भी मानिए, यहाँ पर उनका प्रॉफिट बुक कर लिए या जैसा भी समझिए, यहाँ पर बहुत से लोग आउट हो चुके हैं। तो मार्केट क्या है, इसको जगह मिल चुकी है पूरी ऊपर तक जाने के लिए, मतलब 51,600 51,700 तक इसको जगह मिल चुकी है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन
नीचे का भी जगह आपका पूरा का पूरा खाली है। अब नीचे की जगह क्यों खाली है? क्योंकि बेचारे यहाँ पर जितने भी पुट बायर बैठे हुए थे, जिनको ये सबको लग रहा था कि नहीं नहीं मार्केट तो नीचे ही जाएगी, मार्केट नीचे ही जाएगी, और हर एक मोमेंट में हर एक ऊपर जैसे इस तरह से कैंडल बन रही तो हर एक जगह काल की ही एंट्री हो रही थी। हमारी भी एक जगह गलती हुई है, हमारे से भी यही मिस्टेक हुआ कि यहाँ पर भी हमने काल की एंट्री किया था। बट चलो ये था कि हमने एक लॉट में किया और हमारा स्टॉप लॉस आज बहुत छोटा था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाने के पूरे पूरे मूड है और ऊपर जा सकती है, इसलिए हमने स्टॉप लॉस छोटा सा ले लिया है। ओके चलेगा। तो ये जो आपका, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपका गैप डाउन यहाँ पर ओपनिंग देता है ना, तो फिर ठीक है, आपका पुट का भी ट्रेड बनेगा। और आपका जो पुट का ट्रेड बनेगा, देखिए आपका टारगेट जो यहाँ तक का नीचे के निकल करके आ रहा है, तो आपका ये पुट का जो ट्रेड है ना यहाँ तक का, ये ध्यान रखिएगा, ये टारगेट है कहाँ तक, यहाँ से जो आपका टारगेट बनेगा ना, तो ये आपका पहला टारगेट है, जैसे कि 50,800 का आपका यहाँ पर टारगेट नीचे का होना चाहिए, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपका सेम यहाँ पर आपका सपोर्ट भी है, तो यहाँ तक के आपको टारगेट मिलेंगे। हाँ, इसके अगर नीचे जाती है तो फिर आपके लेवल जो है तो यहाँ तक के भी मिल सकते हैं, मतलब 50,500 50,400 के भी आपको लेवल नीचे के मिल जाएंगे। ओके, गैप अप के केस में बता दिया आपको, अगर इसके ऊपर निकलेगी मार्केट इसके ऊपर किसी भी कंडीशन में, तो फिर आपको एक लेवल अच्छा देखने को मिलेगा जो कि 51,600 तक के हो सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर निफ्टी में कुछ बताएंगे, निफ्टी और फिर निफ्टी में भी बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो हमने निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट पूरा का पूरा लॉजिक आपको रटा रटाया होना चाहिए कि मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकते हैं आपके निफ्टी में। रटा रटाया क्यों होना चाहिए? जैसे कि आपको मैंने ऊपर के लेवल क्या बता रखे हैं, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी कंडीशन में, जैसे कि आप जानते हैं 24,970 हमारा क्या हुआ करता था, ऊपर से टारगेट हुआ करता था, आपको पता है ये ले। तो अब ये जो आपका नीचे से क्या बन चुका है, अब ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, 24,970 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो आपको क्या नेक्स्ट लेवल होगा, आपको पता है ना, कौन सा, 25,000 का मेरा नेक्स्ट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा आप बताइए, आप खुद बताइएगा। 25,070 पता है ना आपको, ये सारा का सारा लेवल आपको रटा होना चाहिए। आपका नेक्स्ट मोमेंट 25,070, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट आपका कौन सा होगा बताइए, 25,120 या 30 आप कह सकते हैं। जैसे 25,130 के ऊपर मूवमेंट करता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट 25,200 का होना चाहिए। ये सारे के सारे आप लेवल रट लीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से भी आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। आपका ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, 24,970 आप यूँ कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 24,970 आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा एरिया आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ओके, जब आप यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, अब आपका सपोर्ट क्या है, आप यहाँ पर नीचे देखिए, हर जगह आपका सपोर्ट है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब मार्केट ने किसी भी जगह आपकी निफ्टी ने अपने लो को ब्रेकडाउन नहीं किया, मतलब यहाँ से इस तरह से गई, फिर मार्केट इस तरह से, फिर ये। तो जब तक किसी भी लो का ब्रेकडाउन नहीं करेगी तब तक यहाँ पर आपकी गिरावट नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा आप। जब तक किसी भी लो को ब्रेकडाउन नहीं करेगा आपका निफ्टी, तब तक आपका गिरावट नहीं मिलेगा। तो अगर इसकी गिरावट को आपको चाहिए तो आपको सिंपल एक काम करना चाहिए, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा सबसे पहला। ठीक है, कौन सा, यहाँ पर 24,870 या 880 का आप यूँ कह सकते हैं। आपकी जो मार्केट चल रही है, निफ्टी चल रही है, वो तो आपका 24,940 के अराउंड में चल रही है। ये एरिया जो है ना आपका थोड़ा सा खतरनाक एरिया हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ से ट्रेड मत करिए, यहाँ पर आपको अगर मिलता है ना कोई पुट का पोजीशन, आप बिल्कुल यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और यहाँ से लेकर के आपका जो टारगेट है यहाँ तक का हो सकता है, बिल्कुल आप यहाँ पर पुट बाई करें। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर खुले मार्केट तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाएगी तो आपको कम मिलेगा पॉइंट, यहाँ से जाएगी तो कम पॉइंट मिलेगा। तो कब आपको यहाँ पर पुट बाई और कॉल बाई करना चाहिए, देखिए इसके यहाँ पर जैसे ये है ना, इस जगह मिले तो ठीक है, आप यहाँ पर सपोर्ट ले तो आपको कॉल यहाँ पर ऊपर की तरफ बाई करना चाहिए। मार्केट आपके निफ्टी यहाँ पर मिले तो यहाँ पर अगर नीचे आए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए ये आपका नीचे का एरिया है, ये आपका ऊपर का एरिया, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट तब तक आपका मूवमेंट अभी नहीं करेगा, इसके नीचे नहीं निकलेगा तब तक आपका मूवमेंट नहीं करेगा। ये दोनों एरिया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या है, रेंज बाउंड मार्केट में आपको ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, किसी भी लो का ब्रेकडाउन करे, जैसे ये जो आपके लो बन रहे हैं, किसी भी लो का मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो आपको एक पुट की पोजीशन भी अच्छी मिलेगी। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो ये आपका ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर समझिएगा, ये आपके ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब ये रेजिस्टेंस में क्यों बनाया, बहुत से लोग बोलेंगे सर क्यों बनाया, तो देखिए आप क्यों बनाया, अब इसका मतलब ये समझिए
मार्केट में क्या कितने जगह, अगर आप यहाँ पर भी देखते हैं मार्केट रुपये, तो ये और कितनी जगह आपका रेजिस्टेंस हो गया, आप यहाँ पर समझ सकते हैं 4 जगह। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर 3 से ज़्यादा आपका मार्केट एक जगह मिले तो उसका आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे अगर आप सपोर्ट यहाँ पर करते हैं, सोचते हैं, तो आपका ये सपोर्ट बन भी रहा है, ये भी आपका सपोर्ट बन रहा है। चूँकि क्या हो रहा है, आपका 3 जगह नीचे भी देखिए आपका सपोर्ट बना हुआ है, पहला, दूसरा एंड तीसरा बना है ना। तो ये देखिए आपका यहाँ से मार्केट यहाँ पे वापस आ सकती है, यहाँ से फिर वापस जा सकती है, इस तरह से कुछ एक्टिविटी आपकी निफ्टी कर सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हाँ, इसका ब्रेकडाउन करेगी नीचे तो आपको मूवमेंट मिलेगा, इसका ब्रेकआउट करेगी तो आपको मूवमेंट एक मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो निफ्टी में कोई खास नहीं, बस इस चार्ट का आप थोड़ा सा, इस चार्ट के पैटर्न को आप ध्यान में रखें और इसी के मुताबिक ट्रेड करें। आपको निफ्टी में मैं बताए देना चाहता हूं कि इधर के जो आपके पुट के सेलर है ना, यहाँ पर पुट बायर या यूं कह सकते हैं यहाँ पर सेलर है, इनका एसएल अभी बाकी है। तो अगर आपकी निफ्टी इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर 25,130 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको लेवल पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी का ट्रेड हो गया। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर फिर निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी का यहाँ पर कल एक्सपायरी है। ओके, सो फ्रेंड, यहाँ पर आपके सामने देखिए फिर निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। फिर निफ्टी के चार्ट में मैंने थोड़ी सी कलाकारी करके रखा हुआ है, आप प्लीज़ इन ट्रेंड लाइन को बना लीजिएगा। देखिए ऊपर से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये बनाइएगा, आपका ये जो टॉप बना था ना, यहाँ से लेकर के ये आपको रेजिस्टेंस बनाते हुए यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहिए, तीन को आप मिला लेना। इसके बाद आप एक यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, ये वाला जो आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे ना, ये वाला यहाँ पर मतलब 23,760 का 23,760 का आप यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाइएगा। वो मैं लॉजिक बताऊंगा आपको, रेजिस्टेंस क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, देखिए पीछे आपका क्या था, रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस। इसके बाद ये आपका यहाँ पर क्या बना, सपोर्ट बना। तो जब ये रेजिस्टेंस प्रीवियस है तो आपका ये भी आपका क्या करेगा, ये फर्दर मार्केट आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश जरूर करेगी ना। तो आपको ये लेवल आपको नोट करना है 23,758। ओके, चलिए ये आपका रेजिस्टेंस हो गया ऊपर की तरफ। सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं, सपोर्ट आप बनाइए कि बिल्कुल परफेक्टली आपका सपोर्ट ये वाला आ रहा है, कौन सा, 23,654 23,654। अब बहुत से लोग बोलेंगे, बोला सर ये तो काफ़ी बड़ा रेंज हो गया। तो देखिए अगर आप वाइड रेंज, बिल्कुल छोटा रेंज निकालना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो ये रेंज आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। बट समस्या ये है कि अगर आप स्कैल्पर हैं, अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं, तब तो ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से लेकर के ये जो आपका एरिया है ना, मतलब जैसे इसके नीचे आना शुरू करें, इसके नीचे, इसके अंदर मतलब 23,700 के नीचे जैसे आना शुरू करें तो ठीक है, आप यहाँ पर 50 पॉइंट का मतलब कैप्चर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चूंकि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी और उसका आने का रीजन कहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम बायर एक्टिव हुए थे। तो जब लास्ट टाइम यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे तो इनका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, किसमें होगा, आपका 23,600 के आसपास कहीं स्टॉप लॉस होगा। तो इनको क्या है, यहाँ पर डराने के लिए या इनका टारगेट हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पर ऑब्वियस बात है नीचे आएगी। तो जब भी कभी अगर इसके यहाँ ये आपका जैसे कि ये रेंज है, रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करता है 23,700 के नीचे, आप यहाँ पर एक बार पुट के ट्राई जरूर करें, आपका लेवल जो है तो यहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है, ऊपर के लेवल जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी भी कंडीशन में आपका 23,760 का मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपका इसको भी टच करेगी। इसको टच करने के बाद ये डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है, एक्टिविटी बना करके इसको जैसे फर्दर इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, जो कि क्या है, कौन सा, ये आपका सप्लाई जोन बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो सप्लाई जोन यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, ये आपका सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ का। ठीक है, तो ये आपका जो एरिया है ना, यहाँ तक के आपके टारगेट वापस हो सकते हैं। कब, कि कब टारगेट होंगे दोस्त, जब ये ट्रेंड लाइन जो है ना, जैसे कि इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, यहाँ पर रुके आपकी फिर निफ्टी, इसके बाद ये टारगेट आपके यहाँ पर होंगे। तो देखो कभी भी आपकी जो आपका जो बुकिंग का सिस्टम है वो किस तरह से होना चाहिए, जैसे ये रेंज में खुलती मार्केट, ये रेंज में खुल करके यहाँ तक जाए, आप चाहें तो पहला अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए, यहाँ से मार्केट निकले यहाँ पर आप दूसरा प्रॉफिट बुक करिए, जब यहाँ पर मिले तब तीसरी बार एंट्री करिए, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। आप ऐसी गलती मत करिए कि नहीं, एक्सपायरी के दिन खास तौर पर किसी भी इंडेक्स में अगर आप वो गलती आप करते हैं ना, कंटिन्यू एक ही जगह आप बैठे रहेंगे तो आप उसको नुकसान हो जाता है। नुकसान होने का रीज़न क्या है पता है, क्योंकि आपका एक्सपायर तो होना ही है, आपका ऑप्शन जितना भी एटीएम से लेकर के ओटीएम का ऑप्शन होगा ना, वो एक्सपायर होना है। तो जब मूवमेंट आपका करता है ना, तभी उसमें आपको प्रॉफिट बनती है। बहुत से लोग मेरे से पूछते, बोला सर मार्केट तो ऊपर गई बट मेरा यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ा, उसका रीजन है क्योंकि अगर आप करंट वीक का यहाँ पर ट्रेड करेंगे ना, तो आपको 100% वहाँ पर नुकसान होने की गारंटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए हीरो टू जीरो मैं आजकल बहुत कम कर दिया, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं गलती, जैसे मैं मान लीजिए कि 20 रुपये वाला कोई प्रीमियम दे देता हूँ ना, उस प्रीमियम के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। वो सबसे बड़े गुनाह है, सबसे बड़ी गलती है। मैं ये जो भी आपको छोटा प्रीमियम देता हूँ ना, इसमें मैं आपको कई बार वीडियो के माध्यम से बता चुका, हर एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर 1 लाट में ट्रेड करना है। आप यकीन करिए, अगर आपको ये पैसा देना होगा ना, छप्पड़ फाड़ के पैसा आपको दे देगा ये।
ये 20 रुपये वाला ही आपको बहुत अच्छा पैसा दे देगा आपको 1 लाट 2 लाट में ही। बट अगर आप यहाँ पर गलती वो करते हैं कि नहीं नहीं मैं पूरे दिन का प्रॉफिट पूरे दिन का लॉस एक ही बार में कवर कर लूँ, आप यहाँ पर लुट जाएंगे। बहुत मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है, चूँकि आप रुक नहीं पाएंगे। थीटा डी के टाइम डी के आपका वहाँ पर दुश्मन है और आपको वहाँ पर नुकसान होना अनिवार्य है, चूँकि टाइम जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे उसका प्रीमियम भी कम होगा, भले मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? तो कभी भी 0 to 0 में आपको 1 से 2 लाट से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना है। क्या जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मानता हूँ चलो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया 10 रुपये वाला प्राइस बाई कर लिया। अब 10 रुपये वाला प्राइस हमने अगर 2 लाट भी बाई किया तो क्या जाएगा यहाँ पर बताइए, फिर निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, 800 जाएगा, 500 जाएगा, 600 जाएगा। वो हमारा अंडर का हमारा लॉस है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो हम कवर कर लेंगे किसी न किसी टाइम। बट अगर आप यहाँ पर 10 लाट लेंगे तो ये देखिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 10 लाट लेने का टाइम होता है, टाइम कब होता है पता है, कभी भी ना 2:30 से पहले आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो मोमेंट आएगा वो आपको शार्पली मिलेगा और साथ में आपका थीटा डी के वहाँ पर कम होगा। बट 2:30 के बाद जो कई बार आपका आप यूँ कह सकते हैं 70% टाइम आपको जो मूवमेंट होता है ना वो धोखे वाला मूवमेंट होता है। आप जैसे एंट्री करेंगे तो किसी भी टाइम आपका बहुत तेज़ी से प्रीमियम नीचे आ जाएगा, उसमें आपका नुकसान हो जाता है। क्लियर? चलो, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ से जैसे इसके ऊपर निकलता है, पहला आपका ये टारगेट है, दूसरा ये, इसके ऊपर अगर निकलेगा ना तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए लॉजिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों मोमेंट मिलेगा। बहुत से लोग पूछेंगे बोला सर क्यों मोमेंट मिलेगा, है ना, क्वेश्चन देखो उठता है और उस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे से बाखूबी आता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट के लेवल को ट्रेड करता हूँ, मैं अपने मन गढ़ंत कहानी कभी नहीं बनाता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए आप फिबोनाची उठाइएगा, फिबोनाची उठा करके इसका जो टॉप था ना ऑल टाइम हाई का, इसके बाद यहाँ से आप इतना ले जाइएगा फिबोनाची। जब आप इस फिबोनाची के यहाँ तक ले जाते, देखिए जो मैंने लेवल आपको बना करके दिया था ना, ये देखिए रेजिस्टेंस का लेवल ये दिया था ना मैंने, ये वाला है। आप देखिए वहाँ पर 0.61 का लेवल आपको क्लियर वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये वाला लेवल। तो ये तो भैया आपका रेजिस्टेंस है ही, इसमें कोई शक नहीं। तो जब तक इसके ऊपर आपका नहीं जाएगा ना ये फिर निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो यहाँ पर आपको कोई काल के बारे में जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि 0.61 का जो लेवल होता है वो एक गोल्डन लेवल होता है, ध्यान में रखिए। तो हो सकता है आपका यहाँ तक जाए और यहाँ से आपका वापस रिटर्न ले फिर निफ्टी। तो यहाँ पर अगर आपको निगेटिव एक्टिविटी होती दिखे तो आप यहाँ पर प्लीज़ पुट का ट्रेड जरूर करें, समझ रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा 0.61 का लेवल आपका ये है, इसके ऊपर अगर आपका रुका तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर मार्केट आपके ऊपर तक जाने की कोशिश जरूर करेगी। प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी है, प्रीवियस यहाँ पर देखिए यहाँ पर कई बार का रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक बार रिटर्न जरूर होनी चाहिए। हाँ, इसके ऊपर जाएगी तो फिर ठीक है, देखेंगे आपका डिमांड ये जो सप्लाई जोन है वहाँ तक का मार्केट आपको टारगेट देगा। मेरी बात आप समझ गए। चलिए इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ, देखो मैं बिना लॉजिक की कोई यहाँ पर काम ही नहीं करता हूँ। जब तक मुझे 2-3 चीज़ क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पर आपको बताने की भी कोशिश नहीं करता हूँ, समझ रहे हैं। चलिए बाकी ठीक है, आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर छोटी मोटी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए आपका यहाँ पर है, ये सपोर्ट बनेगा आपका, ये वाली अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ना, ये वाली यहाँ से देखिए, तो क्या है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है आपका रिटर्न ले ले। रिटर्न का मतलब समझ रहे हैं भाई, यहाँ से जैसे खुले यहाँ तक जाए, इसके बाद इसका सपोर्ट जैसे ये यहाँ से रिटर्न ले सकता है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन्स आप यहाँ पर ड्रा कर लेंगे तो आपको क्या है कि नुकसान से बच जाएंगे, सिंपल बात है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से जाइए आप, और यहाँ से ट्रेंड लाइन आप इसको भी ड्रा करिएगा। 2 जगह अभी मिल रहा है और हो सकता है कि अगर जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर ये गिरावट आती है ना तो ठीक है, यहाँ तक कि आपका हो जाएगा, तो 1, 2 और ये तीसरा भी आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी जो भी हो सकेगा पॉसिबल मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और जैसे देखिए बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर चार्ट की जगह आप वहां पर ये बता दिया करिए स्टॉप लॉस कितने का है, लॉस कितने का है, टारगेट। देखिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपका जैसे यहाँ पर चल रहा है मार्केट, तो आप इस जगह से यहाँ पर इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर निकले तो इस तरह से एंट्री करिए, आपका ऐसे ये होगा और इस आपका टारगेट ये होगा। अब इसमें देखिए समझने वाली क्या बात है, बहुत से लोग इसको भी नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। देखिए समझिएगा, एंट्री पॉइंट जो आपका होता है ना, आपका ये एंट्री पॉइंट होता है, ये जो आपका यहाँ पर एरिया ना, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एंट्री पॉइंट आपका ये है जो कि आपका 23,750 का। अब बहुत से लोग बोले सर इसमें मैं क्या एंट्री करूं। अरे बड़े भाई इतना भी नादान मत बनो ना, आप जाकर के ऑप्शन चेन में देख लो। ऑप्शन चेन में उस समय इसका एटीएम का प्राइस क्या चल रहा है, मतलब 23,700-800 का प्राइस क्या चल रहा है, उसको आप बाई कर लो। स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ पर आपकी मार्केट आती है तो इसको आप स्टॉप लॉस यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो देखिए टारगेट आपका यहाँ तक का है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के बाई करके यहाँ तक बैठे रहते हैं, वो गलत है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने यहाँ पर बाई किया है, मार्केट आपकी यहाँ तक मान लीजिए चली गई, तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है बताइए, या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अपनी बुक करिए। अगर प्रॉफिट आप बुक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम स्टॉप लॉस को तो छोटा सा कर दीजिए, यहाँ पर मतलब कास्ट टू कास्ट कर दीजिए। मतलब अगर आपने एंट्री यहाँ किया तो आपके सेल खत्म, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता, भले मार्केट आपकी यहाँ पर नीचे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर क्या दिक्कत है।
या तो पहले प्रॉफिट बुक करिए यहाँ पर ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोबारा मिलेगा मौका, अगर नीचे आती है तो हम वापस एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट आप जानते हैं कि कभी भी एक तरफा नहीं जाती। आपकी मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर खुलती है तो यहाँ पर आएगी, यहाँ से इधर आएगी, यहाँ से डरा डरा करके फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। मार्केट इस तरह से करती है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना है, किस तरह से आपको। बट यहाँ पर अगर आप मेरे से ये पूछे, बोला सर आप इसका स्टॉप लॉस बता दो, आप इसका टारगेट बता दो, आप इसका कहाँ एंट्री, देखिए वो एक गलत चीज़ है, उससे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, पूरा आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा चार्ट भी देखा करिए, सीखा करिए चार्ट, इसलिए मैं आपको चार्ट मतलब ग्रुप में देता रहता हूं बार बार। अब वो चीज़ गलत लेकर के बहुत से लोग भाग जाते हैं, तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं। जिसको देखिए जाना है तो जाइए, जिसको जाना होगा तो मैं उसको रोक भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। बट जो टिप्स आप सोच करके आते हैं कि ये दूंगा वो दूंगा, नहीं, मेरे से वो पॉसिबल नहीं होगा, मैं क्लियर बताता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं, चार्ट सीखना चाहते हो, तो आप वेलकम है आपका मेरे ग्रुप में, आप आइए, टेलीग्राम आपका फ्री है। बट एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप सर्च करेंगे ना टेलीग्राम में, जो 100 प्रॉफिट डेली है ना, अगर आप उसको टेलीग्राम में सर्च करेंगे ना, आपको फ्रॉड ग्रुप वहाँ पर आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपको फ्रॉड ग्रुप वहाँ पर मिलेगा। इसलिए प्लीज़ अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जो मेरी वीडियो चल रही है ना, आप वहाँ पर जाएंगे, मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा। मोर का ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे, वहाँ पर देखना मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उसको क्लिक करके वहाँ पर ज्वाइन होइए, तब आप डायरेक्ट जा करके मेरे लिंक में ज्वाइन होंगे। अदरवाइज आप गलत जगह फंसेंगे और आप वहाँ जा के आप लुट जाएंगे, वो पैसा आपका डिमांड करते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोलना चाहता हूँ, मैं 1 रुपये भी किसी का डिमांड नहीं करता, ना मुझे आपकी गाढ़ी कमाई 1 रुपये चाहिए। सिंपल फंडा है मेरा, ठीक है। भगवान ने आप सबकी कृपा से बहुत कुछ दे रखा है, उससे मैं खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि कभी ऐसी रिक्वायरमेंट ना पड़े। बाकी अगर पड़ेगी तो ठीक है, आप लोग वहाँ पर जिंदाबाद हो। मैं आपसे डायरेक्टली मांग लूँगा कि भाई मुझे 2000 रुपये चाहिए, 4000 रुपये चाहिए, बट मैं फीस के नाम पर मुझे 1 रुपये का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, एंजॉय करिए, गुड नाइट।